हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये वीडियो है संडे का और यहाँ पर है ना अभी बजे हैं सुबह के 6। तो आज मैं थोड़ा लेट हो रही थी 5 बजे, क्योंकि मुझे ना कल रात में शनिवार के दिन यानी कि फ़ीवर हो गया था शाम के टाइम। तो वैसे तो मेरे ना सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, मतलब शाम तक बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद फिर मैं ना नीचे जब ऊपर काम करके आई थी मैं, तो बस मुझे थोड़ा फीवर चढ़ गया। तो फिर मैं धीरे धीरे अपना काम तो मैंने कर लिया था, खाना वगैरह मैंने सब बना दिया था। फिर उसके बाद बस मैं अपनी टैबलेट खा के सो गई थी। तो बाकी की मैंने किचन वगैरह सब ऐसे ही मतलब छोड़ दी थी मैंने। तो उसके बाद फिर है ना बच्चों ने यानी कि सिमरन नहीं है ना, फिर किचन वगैरह सब साफ़ करी और बर्तन वगैरह साफ़ करे थे और खाना वगैरह मैंने बना के रख दिया था। तो इन लोगों ने सब ने खाना खा लिया था, मैंने खाना नहीं खाया था। तो बस सुबह फिर मैं उठी थी लेट यानी कि 5 बजे। तो फिर यहाँ पर बस अपनी झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने अपनी चाय बनाई थी नीचे से आके, नहीं तो चाय बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैठी थी मैं सीढ़ियों पे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे कपड़े, तो कपड़े वगैरह मैंने फिर लगा दिए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने सिल वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो ज़्यादा काम के लोड की वजह से ना मुझे 3-4 दिन से मुझे ऐसे ही हो रहा था। मेरे मतलब गैस वगैरह मेरी बन गई थी, तो पेट में दर्द वगैरह सा हो रहा था मेरे। फिर ना उसके दूसरे दिन सैटरडे के दिन मेरे ना शाम तक तो मैं काम करके नीचे से आ गई थी। फिर उसके बाद ऊपर आई थी, तो वैसे ही है ना मेरे हल्के हल्के से पैरों में दर्द सा होने लग गया। और फिर धीरे धीरे करके नहीं, फिर मेरी पूरी बॉडी में दर्द होने लग गया। तो मैं धीरे धीरे खाना तो मैं बना रही थी। तो बस इस दिन मैंने शाम को अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाई थी मैं सैटरडे के दिन वगैरह। तो वीडियो वगैरह मैं शूट तो कर रही थी, लेकिन फिर है ना मेरे से हुई नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया था वहीं की वहीं। फिर मैंने शूट नहीं किया। तो फिर मैंने धीरे धीरे काम करके मतलब खाना वगैरह बना के ऐसे से, और फिर मैं ना मुझे चढ़ गया था फीवर ज़ोर से। तो मैं फिर है ना अपने टैबलेट खा के सो गई थी। तो मैंने खाना वगैरह तो मैंने नहीं खाया था, बच्चे वगैरह हस्बैंड जी वगैरह ना सब ने खाना खा लिया था। तो बस यहाँ पर फिर इसलिए मुझे सुबह आज 5 बज गए थे मुझे उठने में। तो जैसे मुझे फ़ीवर भी चढ़ जाता ना, तो मेरी बॉडी ना बिल्कुल ही दर्द करने लग जाती है ऐसे। तो कमर से है ना मुझे बिल्कुल भी काम नहीं होता है, क्योंकि मेरी कमर बिल्कुल ही रह जाती है दर्द के मारे। तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो इस वजह से फिर है ना मैं बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रही थी मैं। और हस्बैंड जी मुझसे पहले भी कह ही रहे थे कि जब मैं आई थी तब काम बहुत सारा हो गया है, तो है ना मतलब थोड़ा आराम आराम से करना, वरना फिर है ना तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर रखी रह जाओगी फिर। और वही हुआ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपने सुबह का टाइम था, तो मैंने यहाँ पर अपनी चाय वगैरह बनाई थी, 6 बज रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपनी पोछा वगैरह लगा लेती हूँ फटाफट से। तो किचन वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा। तो यहाँ पे एक गेट वगैरह दरवाज़ा वगैरह है, तो उसको भी बस मैं पोंछ लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये आंगन वगैरह है, तो यहाँ पर मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो मशीन में जो मैंने कपड़े लगा रखे हैं, तो 2 राउंड के तो हो गए थे वो, बाकी मैंने उनको निकाल के उसमें और भी कपड़े डाल दिए थे। तो एक दिन पहले ना पानी नहीं आया था, तो उस दिन के वाले कपड़े भी रह गए थे, और आज के भी कपड़े हो जाएंगे, यानी कि संडे के दिन के भी कपड़े हो जाएंगे। तो बस बेडशीट वगैरह जो थी वो मैं निकाल दी थी मैंने धोने के लिए, तो वो भी धुल रही हैं। तो एक बेडशीट जब बच्चे सो रहे हैं तो उसको मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे, उनको मैंने उठाया नहीं था। दोनों बच्चों ने रात में पानी भरा था 12 बजे तक, क्योंकि रात में पानी भी बहुत लेट आया था हमारे यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर हमें बच्चों को 12 बज गए थे, तो बच्चे फिर लेट सोए थे। तो मैं तो अपने सो गई थी टैबलेट खा के, लेकिन जब मेरी आँख खुली थी तो 12 बज रहे थे उस टाइम, और दोनों बच्चे पानी भर के नहीं बस अंदर ही आए थे। तो मैंने पूछा था कि क्या कर रहे हो, तो बस कह रही थी कि बस पानी भर रहे थे। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े और पानी में से निकाले हैं, और उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ पर नहा धो के आ गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे करनी है आज मंदिर की सफाई। तो बस यहाँ पर मैंने जो मंदिर वाला था जो भगवान की अलमारी थी उनको मैंने पोंछ दिया है। तो नीचे की और ऊपर की तो मैंने पहले पोंछ दी थी, उसके बाद बीच की रह गई थी, तो बीच वाली में यहाँ पर मैंने जो आसन वगैरह बिछ रहा था, तो मैंने उसको भी हटा दिया था। कपड़े जो बिछा हुआ था उसको मैंने हटा दिया था, और यहाँ से मैंने सारी तस्वीरों को मैंने थाली में रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ठाकुर जी वगैरह नहला दूँगी, और उनके चंदन वगैरह लगा के नहीं, इत्र वगैरह लगा के नहीं, उनको मैं वस्त्र पहना दूँगी मैं। और बस यहाँ पर ये जो तस्वीरें वगैरह रखी हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से पानी की छींटे मार के ना इनको मैं पोंछ लूँगी कपड़े से।
और उसके बाद फिर मैं इनको भी लगा दूँगी जगह पे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी कर लेती हूँ जब तक साफ़ सफाई। तो जी बस यहाँ पर मैंने अपने सभी भगवानों को नहला दिया है और सभी तस्वीरों में पहुँच के नहीं, और यहाँ पर अपनी जगह पे लगा दिया उनको मैंने। और यहाँ पर कर लेती हूँ मैं अपनी दिया बत्ती। तो चंदन वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया, सब ये रोड़ी चंदन वगैरह, और मैंने भोग भी लगा दिया है। तो बस यहाँ पर मेरी दिया बत्ती वगैरह सब हो चुकी है। और उसके बाद बनाना मुझे नाश्ता। तो नाश्ता में ज़्यादा हैवी वाला तो नहीं बनाऊँगी, मैं हल्का फुल्का से ही बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में से फिर है ना खपता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी दिया बत्ती भी हो चुकी है। चलिए अब बनाएंगे हम नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने यहाँ पर ये बनाए हैं पोहा। तो मैंने सादा वाले पोहा बनाए हैं, जो बाज़ार में मिलते हैं वो वाले पोहे बनाए। तो यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से धो लिया था, और बस यहाँ पर मैंने ना पहले तेल में ना जो मूंगफली दाने के थे उनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची वगैरह डाल दी थी और राई वगैरह डाल दी थी सब, और उसके बाद यहाँ पर ये पोहे डाल दी थी। तो पोहे में मैंने पिसी हुई चीनी और साथ में मैंने नमक भी डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको ढक कर रख दिया था 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारे पोहे बन के तैयार हो गए हैं। तो मैंने इसमें डाल दिए कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में मैंने डाल दिया आधा नींबू। तो मैं ज़्यादा नींबू नहीं डाला है, मैंने आधा से नींबू डाला है। तो बस यहाँ पर हमारे पोहे बन के तैयार हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज टमाटर, और साथ में जो भुनी हुई मूंगफली थी मैंने वो भी डाल दूँगी, और उसमें डाल दूँगी बारीक वाले सेब, जो आलू भुजे वाले सेब आते हैं मैंने वो भी डाल दिए थे। तो यहाँ पर हमारे पोहे बन के तैयार हैं। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी दिन में। तो वो आलू टमाटर की सब्ज़ी हमारी ऐसी ही रखी रहेगी, क्योंकि फिर है ना हस्बैंड जी गए, बच्चों ने कहा था कि है ना कचौड़ी समोसा लाने की कही थी पापा से। तो बस हस्बैंड जी ले आए थे फिर बाहर से। तो फिर वो है ना सब्ज़ी वगैरह थी जो रखी रह गई, फिर वो है ना शाम को ही खा ली थी। तो मैंने दिन में फिर है ना उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और फिर ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पर बज रहे हैं अभी 6:30। तो मैंने दिन में नहीं बनाई थी क्योंकि हस्बैंड जी वगैरह सो रहे थे, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई। और फिर ना सुबह के टाइम हमारे ना लाइट भी नहीं थी, सही बताएं तो सुबह के 6:30 बजे से लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पर संडे के दिन। और है ना दोपहर में 4 बजे आई थी लाइट। तो शाम के 4 बजे लाइट आई थी। तो फिर उसके बाद है ना कोई वीडियो नहीं बन पाई। तो जी बस यहाँ पर ये फिर शाम का टाइम है। तो यहाँ पर ही मुझे करनी थी अलमीरा की सफाई। तो जैसे हम कहीं वगैरह जाते हैं ना, तो ये कपड़े निकालते हैं, तो वैसे हड़बड़ी में तो सारे कपड़े निकल जाते हैं, और फिर जब धोने का हमें टाइम भी नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने के लिए ये अलमारी वगैरह रखी है। तो मुझे कुछ कपड़े रखे थे जो प्रेस करे हुए रखे थे, तो मुझे उनको भी रखना था। तो मैंने कि चलो इनको मैं सफाई कर देती हूँ पहले, फिर रखूँगी। तो आपने पहले जो अलमीरा थी उसको देखी होगी, और उसके बाद की जो सफाई करने के बाद की अलमीरा है, तो ये देखिए आप, अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, बिल्कुल सही जगह पर रखी है। अपने सारे कपड़े वगैरह सही अपनी जगह पर रखी है। तो बस ऊपर मेरी साड़ी वगैरह रखी है, एक तरफ सिमरन के कपड़े रखे हैं, और यहाँ पर ये हमारी जो वैसे कपड़े हैं जो वो रखे हैं, जो बाज़ार वगैरह जाते वगैरह हैं वो हैं। और ये नीचे हैं जो हस्बैंड जी के हैं, और किट्टू के भी रखे हैं। और साथ में नीचे रखे हैं ये नीचे डब्बे रखे हैं, इनमें मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं, और जो बैग वगैरह रखा है तो उसमें कुछ वैसे हम एक्स्ट्रा कपड़े रख देते हैं। तो हमारे पास है ना एक ही अलमीरा है, तो हम इसी में सब कुछ रख देते हैं। और एक बेड है,
तो बेड बॉक्स वाला है, तो उसी में मतलब ज़्यादा कपड़े भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें रजाई गद्दे वगैरह भी भरे हुए हैं, तो उस वजह से ज़्यादा कपड़े भी नहीं आते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी अलमीरा हो चुकी है बिल्कुल साफ़ सुथरी और सेट। और अब चलेंगे फिर खाना बनाने के लिए। तो इस टाइम बच गए थे हमको 8:30। तो ये जो कपड़े रखे हैं सुबह धोए थे मैंने, वो रखे हैं, और ये जो कपड़े थे प्रेस करने के लिए, तो वो भी मुझे करने हैं। तो उनको मैं अब कल देखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था। तो बस यहाँ पर मैं आ गई किचन में। तो जी बस यहाँ पर फिर मैं शाम के टाइम किचन में आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाया था, तो सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि सब्ज़ी रखी थी सुबह की, तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। और हस्बैंड जी ने कहा था कि मैं चावल खाऊंगा, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, क्योंकि गर्मी थी। तो फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना है, तो मेरे लिए चावल बना देना। तो बस फिर मैंने थोड़े से चावल ही बनाए थे, फिर मैंने ज़्यादा चावल नहीं बनाए थे। तो आटा वगैरह सवेरे का रखा भी था, तो मम्मी जब पापा जी के लिए सुबह रोटी सेकी थी मैंने, तो बस उनका आटा रखा था, तो बस मैं उनकी रोटियाँ सेक दूँगी। और मैंने आटा वगैरह कुछ नहीं गूँथा था, क्योंकि फिर आटा ज़्यादा गूँथ लो तो फिर वो बचता फिरता है सुबह के लिए, इस वजह से मैंने आटा नहीं गूँथा था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चावल धो के नहीं भिगो के रख दिए थे, उसको मैंने कुकर में डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया 1 चम्मच, और साथ में मैं डाल दूँगी घी। तो घी डालने से क्या कि है ना, चावल है ना खिले खिले से बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैं रख देती हूँ चावलों को गैस पे। तो यहाँ पर रख दूँ मैं मीडियम आंच पे गैस पे। और बस उसके बाद फिर मैं ना थोड़ा फ्राई करने की तैयारी कर लूँगी इनको, क्योंकि मुझे नमकीन चावल बनाने हैं, तो मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा देती हूँ भगवान का भोग। तो यहाँ पर ये चावल थे, उनमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और साथ में मैं डाल दिया थोड़ा सा घी। तो बस मैं भगवान का ऐसे ही भोग लगा दूँगी मैं। तो अभी है ना पानी भी आने वाला था, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो इसके आगे की वीडियो में ना अगली वाली वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, फिर ना ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वह ठीक नहीं रहती है। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ी सी बनाई थी। तो बस यहाँ पर शाम को फिर मैंने यहाँ पर ये भोग लगा दिया है भगवान का। तो दियावती तो मेरी पहले ही हो चुकी थी। तो हमें ना ऐसी रात में बहुत लेट हो जाता है, रोज मतलब रात में रोज़ ही लेट होता है, क्या क्योंकि हस्बैंड वगैरह भी कभी कभार लेट ही खाते हैं। और जो संडे होता है भाई, संडे के दिन तो हमारा और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी तो 10 बज जाते हैं, कभी 10:30 भी बज जाते हैं खाना खाने में। तो इस वजह से हमारा तो टाइम ही ऐसा बंधा हुआ है। चलिए, फिर यहाँ पर फिर मैंने ना प्याज टमाटर वगैरह काट लिए थे। तो यहाँ पर मैं जो चावल है उनको मैं नमकीन कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह ले ली थी, साथ में मैंने आलू भी कट कर लिए थे, और उनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल में। तो उनको मैं भूनने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से पका लूँगी मैं। तो इस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो मतलब खाना वगैरह भी हमारा लेट हुआ था, और पानी भी लेट आया था। तो हमारा ना मतलब पूरा मतलब रात को हमें 2 बज गए थे सोने में। तो वो ये ना कभी कभी कहते हैं ना कि अपने हिसाब से नहीं चलता, दूसरे के हिसाब से चलता है। तो बस जी यहाँ पर हमने अपने आलू प्याज भून लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से पका लिया है। उसमें मैंने डाल दिया यहाँ पर ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैं डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि हमारे लाल मिर्च वगैरह थोड़ा कम खाते हैं, तो इस वजह से मैं मिर्च कम डालूँगी। क्योंकि बच्चे वगैरह भी खाते हैं, तो किट्टू तो हमारा क्या कम खाता है मिर्ची वगैरह, और मैं भी कम ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी अल्सर की दिक्कत है, तो फिर वो जलन वगैरह सी होती है, तो इस वजह से मैं कम ही डालती हूँ मिर्ची वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी चावल। तो चावल को डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर इनको अच्छे से मिला लूँगी मैं। तो बस मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी इनको, और इसमें थोड़ा सा नमक और डालूँगी, क्योंकि इसमें नमक मैंने कम डाला था, तो इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लूँगी मैं। और उसको मिला के नहीं बस, और मैं 5 मिनट के लिए और रख दूँगी इसको ढक के। तो बस यहाँ पर जब तक मैंने इसको 5 मिनट ढकने रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने ना जो रोटी वगैरह सेकनी थी मम्मी पापा जी के लिए, तो मैंने रोटी वगैरह भी सेक के रख दी थी। मतलब जितना भी सुबह का आटा था मैंने सबकी रोटियाँ सेक दी थी, मैंने दोबारा आटा नहीं गूँथा था मैंने।
क्योंकि फिर आटा बचता फिरता है फिर। तो रात का आटा वैसे भी सुबह के लिए सही नहीं रहता है, उसको पिंड के बराबर माना जाता है। तो इस वजह से मैं रात में जितना होता है मैं रात में कम ही आटा गूँथती हूँ। और जैसे अगर रखा भी रहता है तो मैं या फिर नमकीन चावल वगैरह बना लेते हैं। हस्बैंड जी पूछते हैं तो हस्बैंड जी तो सिर्फ नमकीन चावल की कहते हैं कि नमकीन चावल बना लो बस। तो बस यहाँ पर बस मेरे नमकीन चावल बन चुके हैं, उनको मैं ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने रोटी भी सेक लूँगी फिर बाद में। तो बस यहाँ पर मेरे चावल बन चुके हैं। चलिए बस यहाँ तक ये वीडियो है, यहाँ तक का वीडियो है। इसके आगे की वीडियो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, गुड नाइट।